आई होप दैट यू आर डूइंग वेल एट होम. ओके, चलो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर 15 दैट इज वाटर. ठीक है, इस चैप्टर को हमने कल पढ़ा था. कल हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर कितना अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे, है ना. इसमें मैंने आपको बताया था कि 97% वाटर जो होता है बेटा वो सैलाइन होता है, जो मेनली सीज में और ओशियंस में देखने को मिलता है. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3% जो फ्रेश वाटर होता है उसमें भी 2% वाटर ग्लेशियर्स की फॉर्म में होता है, जो कि हम डायरेक्टली कंजप्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओनली 1% वाटर ऐसा होता है बेटा जो फ्रेश वाटर होता है. ठीक है, और उसमें भी 0.01% वाटर ऐसा होता है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, जो पोर्टेबल वाटर होता है. ओके, सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, मतलब वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं. यूजेस में हमने पढ़ा था कि वाटर हमारी लाइफ के वेरियस फैक्टर्स को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है आपका बॉडीली फंक्शन. ठीक है, मतलब आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, आपको बाथिंग का रहता है, बहुत सारे डेली हमारे ऐसे बॉडीली फंक्शन होते हैं जो कि मेनली वाटर पे ही डिपेंड होते हैं. सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर पर्पस, मतलब जो आप खेती बाड़ी देखते हैं, एग्रीकल्चर देखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर की नीड होती है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. ओके, इसके आगे थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था डोमेस्टिक यूजेस. डोमेस्टिक यूजेस में हमने पढ़ा था कि जितने भी घर के कामकाज होते हैं ना, जो हम घर पे सारा वर्क होता है, वॉशिंग ऑफ डिशेज, मॉपिंग ऑफ फ्लोर, ये सारे काम पे किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, ये सारे काम डिपेंड करते हैं वाटर पे. ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल यूजेस. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. हम वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना. कैसे, जो आपने पढ़ा होगा जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसके थ्रू वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस एज ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारा रोडवेज है, एयरवेज है, वैसे ही वाटरवेज है. हम पानी का भी यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे कि बोट्स का, शिप्स का, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. ओके, लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था रिक्रिएशन, इंजॉय करने के लिए, है ना. जैसे कि कुछ लोगों को क्या होता है, स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है स्विमिंग करना, तो वो किसकी हेल्प से होगा बेटा, वाटर की हेल्प से होगा. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी फन वैली वगैरह जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मेनली किस पर डिपेंड करता है, वो वाटर पे डिपेंड करता है. गॉट इट. ठीक है, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक था वो था स्टेट्स ऑफ वाटर, मतलब पानी की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं. मतलब फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमने इन तीन स्टेज के बारे में कंप्लीटली पूरा पढ़ा था. ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे. आज हम पार्ट 2 क्लास में कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब जैसे हमने अभी स्टेट्स में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर हम ये पढ़ेंगे कि इन स्टेट्स में चेंज कैसे होता है, कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं. मतलब वाटर अगर पहले क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, तो वो लिक्विड कैसे बना, लिक्विड फॉर्म में था तो वो गैस कैसे बना. ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रीजिंग, कि फ्रीजिंग क्या होता है ना. नॉर्मली जब भी समर वेकेशंस आते हैं, आप लोग को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है. आई थिंक जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कोल्ड जूसेस हैं वो सारी चीज़ें आपको पसंद होती हैं, लेकिन उन सब के लिए क्या चाहिए, हमें आइस क्यूब की तो ज़रूरत पड़ती है. और आप सबको पता है कि आइस क्यूब कैसे बनता है, पता है ना सबको, आइस क्यूब कैसे बनता है. आप क्या करते हैं, फ्रिज में से एक ट्रे निकालते हैं, फ्रिज में आइस ट्रे होती है, उसमें वाटर पोर करते हैं, उसे पूरा पानी से भर देते हैं. भरने के बाद उस ट्रे को आप क्या करते हैं, फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है. और कुछ घंटे बाद, कुछ आवर्स बाद वो वाटर किस में चेंज हो जाता है बेटा, आइस में चेंज हो जाता है ना. और उस आइस को आप इंजॉय करते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में. तो बेटा जो प्रोसेस था चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, या चेंजिंग ऑफ वाटर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म इनटू सॉलिड फॉर्म इज नोन एज फ्रीजिंग. ओके, और
फ्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, आप जहाँ पे भी फ्रीजिंग होती है वहाँ पे बेटा टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। ओके ओके इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग, मतलब पिघलना क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या करा था, जूसेस वगैरह बनाने के लिए या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए आपने क्या करा, पहले तो आइस को फॉर्म किया। कैसे फॉर्म किया, आपने बर्फ ट्रे में लिया, ट्रे को फ्रिज में रखी, फ्रिज में बंद कर दिया और कुछ आवर बाद वो क्या हुआ, आइस बन गया। कुछ आवर्स बाद क्या बना, आइस बन गया। ठीक है, लेकिन अब वो मेल्टिंग के बारे में जब पढ़ा तो मेल्टिंग का मतलब होता है बेटा पिघलना। ठीक है, आपने जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाई, आपने कोल्ड ड्रिंक लाया, आपने ग्लास में पोर करी, फिर आप क्या करते हैं उसमें आइस क्यूब डाल देते हैं, डालते हैं ना आइस क्यूब, और आइस क्यूब धीरे धीरे क्या होता है खत्म होना शुरू हो जाता है। आइस का साइज छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा और एक टाइम बाद आइस क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, आइस बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो बेटा जब आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, आइस क्या होता है अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाता है, वाटर फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, द चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड स्टेट से किसी भी चीज़ का लिक्विड स्टेट में चेंज होना, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। या नॉर्मली भी बेटा आप अपने आइस क्यूब्स को निकाल के बाहर रख देंगे, रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, तो क्या होगा आइस के साथ, आइस वहाँ पे भी मेल्ट होना शुरू कर देगी और उस पूरे रीजन में पानी हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, क्यों, आइस किसका कंपोनेंट है, आइस वाटर का कंपोनेंट है। तो जब भी आप उसको वो टेम्परेचर से हटाएंगे, वो टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, तो आइस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस बेटा वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है बेटा किसी भी चीज़ का भाप बन जाना, मतलब गैसियस फॉर्म में आ जाना वाटर का। ओके, जैसे अभी विंटर्स है, ठीक है, मेनली जब अभी विंटर्स है बेटा, तो आपने देखा होगा जो आप बाथिंग करते हैं या पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं ना, नहाने के लिए भी पानी गर्म चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं जब आप गीज़र ऑन करते हैं, ठीक है, और वो पानी किस में फिल करते हैं, बकेट में फिल करते हैं। जब आप वो पानी बकेट में फिल करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है। एक्चुअली वो जो धुआं जैसा है, स्मोक जैसा टेक्सचर आपको दिखाई देता है, वो धुआं नहीं, वो होते हैं बेटा वाटर वेपर्स। जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उबलने वाले टेम्परेचर पे आ जाए, तो वो क्या होता है, वेपर बन के उड़ने लगता है। ठीक है, उड़ने के मतलब ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वार्म होते हैं, वार्म होने के बाद मॉलिक्यूल्स लाइट होते हैं और वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन, कि कंडेंसेशन क्या होता है। अब बेटा इवेपोरेशन तो हो गया, मतलब जो आपने वाटर बॉईल किया था वो वाटर वेपर बनके जब ऊपर जाने लगा तो वो आपको वेपर्स फील हुआ, स्मोकी स्ट्रक्चर फील हुआ जो वो ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, जैसे कि आप पानी गर्म कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको अगर आप किसी ट्रे से ढक देंगे, मतलब उसके ऊपर कोई बर्तन है उसके ऊपर आप ट्रे रख देंगे, तो वाटर वेपर्स जो बन के ऊपर जा रही है वो ट्रे से टकराएंगे। ट्रे से टकराने के बाद क्या होता है, उस सरफेस पर ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, छोटी छोटी बूंदें आ जाती है ना, उन बूंदों को हम बोलते हैं बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और जो वेपर्स के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट इज नोन एज कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के लिए क्या होता है बेटा, जब वो ड्रॉपलेट्स पानी में कन्वर्ट होती है ना, जब वो वेपर्स पानी में कन्वर्ट होती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा होता है। मतलब जैसे अभी वाटर वेपर बर्तन में पानी उबल रहा था, वाटर वेपर रिलीज हो रही थी, लेकिन जो आपने ट्रे उसके ऊपर रखी है वो तो ठंडी है ना पानी के कंपैरिजन में, तो वो ठंडे सरफेस पे लगने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये 4 फॉर्म होती हैं जो वाटर की चेंज होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी फ्रीजिंग, सेकेंड फॉर्म हमने पढ़ी थी बेटा मेल्टिंग, थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी इवेपोरेशन, और फोर्थ फॉर्म बेटा हमने क्या पढ़ी है, कंडेंसेशन है। ठीक है, चारों फॉर्म्स हमारी क्लियर हो गई।
ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक डेट इज वाटर साइकिल। ठीक है, कि वाटर साइकिल क्या होता है। ओके, वाटर साइकिल भी हमने एक बचपन में मतलब हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि मान लो कोई तालाब है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी से पानी गर्म हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, वेपर्स फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वो कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद बारिश होती है, बारिश का पानी फिर से पॉइंट में आ जाता है, इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं ना। साइकिल मीन्स क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हो लास्ट में उसी पॉइंट पे खत्म करना, मेनली इसको बोलते हैं साइकिल। ओके, मतलब साइकिल का पूरा एक वन फॉर्म या वन चेन को कंप्लीट होने को हम बोलते हैं बेटा साइकिल। ओके, ठीक है, अब हम अपने 6th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या है, मतलब वाटर किस स्टेज से शुरू हो रहा है और लास्ट में किस स्टेज पे आके फिनिश होगा। गॉट इट। चलो, अभी हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमें बस ये मान के चलना है बेटा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा खाली पॉन्ड है। ओके, और उसके चारों ओर क्या है, उसके चारों ओर ट्रीज है। ठीक है, ये हमने माना। अब बेटा सनी डे है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली धूप निकल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो नॉर्मली बात है कि पानी भी गर्म होगा, मतलब वो पॉन्ड पे जब सनरेज पड़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, थोड़ा चेंज होगा, पानी गर्म होगा। प्लांट्स पे पड़ रही है बहुत ज़्यादा धूप, तो बेटा प्लांट्स भी रिएक्ट करेंगे, गर्मी फील करेंगे। अच्छा, जब आपको गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, सेम वैसी ही कंडीशन प्लांट्स के साथ होती है। ठीक है, जब प्लांट्स को गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स के अंदर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, है ना, हमने पढ़ा है चैप्टर 7 में। ठीक है, उन स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा कम कम पानी रिलीज करना शुरू करते हैं। जैसे आपकी बॉडी स्वेटिंग रिलीज करती है, ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर रिलीज करना शुरू करते हैं। तो जो वाटर रिलीज करते हैं प्लांट्स स्टोमेटा की हेल्प से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, द एक्सेस रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, ठीक है, और यहाँ प्लांट ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पॉन्ड था जिसमें पानी गर्म हो रहा था, ठीक है, वो पॉन्ड्स भी क्या करेगा, वेपर्स की फॉर्म में वाटर्स को रिलीज करना शुरू होगा। अब मैंने आपको ये तो बताया है कि बेटा जब वेपर्स बने, मतलब जब पानी गर्म होगा तो वेपर्स बनेगी। वेपर्स कैसे बनती है, मैंने आपको बताया था कि जब मॉलिक्यूल्स में हीट होती है, हीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं, लाइट होकर वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। गॉट इट। दोनों तरफ से क्या हुआ, वहाँ से इवेपोरेशन, वहाँ से ट्रांसपीरेशन, और गर्मी की वजह से ये गैसियस फॉर्म में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ओके, ऊपर जब हो जाएगा तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो बेटा जो स्काई वाला क्लाउड वाला रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अब ऐसे कैसे कम होता है मैम, अच्छा मान लो आप हिल स्टेशन जाते हो, हिल स्टेशन क्या होते हैं, अपनी नॉर्मल प्लेन से तो ऊंचे होते हैं ना, मतलब हाई रीजन में होते हैं, है ना, वहाँ से बादल साफ साफ दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे कैसा होता है, ठंडा टेम्परेचर होता है ना। तो सेम आप जितने ऊपर जाएंगे, जितना आपका एल्टीट्यूड हाई होगा बेटा, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम होता है। ओके, जब ये वेपर्स ऊपर जाती हैं तो बेटा वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें मिलता है टेम्परेचर कम। अब वहाँ पे जाके जब कम टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के बाद वो क्या करेंगे बेटा, टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज होना शुरू हो जाती है, किसमें, छोटी छोटी बूंदों में चेंज होना शुरू हो जाती हैं, वाटर वेपर्स। ठीक है, जब वो बहुत सारी वाटर वेपर्स इकट्ठी हो जाती है क्लाउड के पास, जब क्लाउड हैवी हो जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो क्लाउड्स क्या करता है, बाद में प्रेसिपिटेट कर देता है, मतलब बारिश करना शुरू कर देता है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो ड्रॉपलेट्स क्लाउड के पास थी वो ड्रॉपलेट्स जब जमीन पे आती हैं एज अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, ठीक है, जब भाई प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं, रेनफॉल की फॉर्म में जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स बेटा नीचे आ रही हैं, तो क्या होगा, फिर से पॉन्ड्स को, ट्रीज को, ग्राउंड्स को पानी मिलेगा। ठीक है, तो वो सारा पानी किस में आ गया, पॉन्ड्स के पास आ गया, ग्राउंड के पास आ गया। तो देखो हुई ना साइकिल कंप्लीट। कहाँ से शुरू करा था हमने, पॉन्ड्स से और ट्री से शुरू करा था, यहाँ से हमने इवेपोरेशन करवाया, ऊपर गए, ऊपर जाके हमने कंडेंसेशन करवाया, फिर उसका प्रेसिपिटेशन हुआ बारिश की फॉर्म में, और लास्ट में वाटर कहाँ आ गया, आपकी अर्थ के पास आ गया, है ना, यहीं से शुरू करा था, हमारी पूरी साइकिल हुई कंप्लीट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बेटा साइकिल के बारे में कि एक्चुअली वाटर साइकिल क्या होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब ये पानी ग्राउंड के पास आता है तो ग्राउंड क्या करता है। ठीक है, प्लांट्स
पास आया, प्लांट्स की रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स ने ले लिया। वाटर पॉन्ड्स के पास गया, पॉन्ड्स ने उसको स्टोर करके रख लिया, अपने पास रख लिया। बट जो वाटर ग्राउंड के पास आ रहा है वो क्या करेगा, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अब ग्राउंड के पास आपने देखा ही है कि हमारे स्कूल में ग्राउंड है, ओके। जब बारिश होती है तो एक दिन गीला रहता है, दूसरे दिन क्या होता है, सूख जाता है ना। कैसे सूखता है बेटा, एक्चुअली वो ग्राउंड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सारे वाटर को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है। जब ग्राउंड वाटर क्या करेगा, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और ग्राउंड वाटर में क्या छोटे छोटे सिल्ट के पार्टिकल होते हैं, सिल्ट मीन्स मिट्टी कह सकते हैं आप, ठीक है। उस मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर तो बनती है, तो वो सिल्ट क्या करेगी, इस वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगी ना और नीचे जब ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएगी तो बहुत सारी सिल्ट की लेयर से होता हुआ पानी नीचे जाता है। तो वो पानी क्या हो जाता है, टोटली बेटा फिल्टर हो चुका होता है जब वो ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है। इसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। गॉट इट। जब पानी ग्राउंड द्वारा एब्जॉर्ब होता है और जब मल्टीपल लेयर्स के द्वारा जब वो नीचे जाता है, नीचे ग्राउंड लेवल वाले स्तर पे पहुंचता है, नीचे वाले लेवल पे पहुंचता है, वहां तक वो फिल्टर हो चुका होता है, क्योंकि वो काफ़ी सारी सॉइल की मेम्ब्रेन और हॉरिजोन से पास होके जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ना है व्हाट इज वाटर टेबल। अब वाटर टेबल क्या होता है, मतलब वाटर टेबल को आप समझ सकते हो कि अगर कोई पॉन्ड है, क्या है, एक बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है। वो पॉन्ड क्या कर रहा है, उस वाटर स्टोर कर रहा है और उसके आसपास क्या है बेटा, सॉइल वाला रीजन है, ठीक है। तो बेटा जितना उसके आसपास वाला सॉइल वाला रीजन होगा उन सारे पार्टिकल्स में भी वाटर का मिक्सचर होगा। उसके पॉन्ड्स के बराबर वाला जो रीजन है उसमें भी वाटर अच्छी तरीके से मिला हुआ होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि बीचेस होती हैं, ठीक है, इंडिया की इतनी प्यारी प्यारी बीचेस हैं, वहाँ पे जब सी जिस रीजन में होता है उससे पास वाले रीजन में भी नीचे आप गड्ढा खोदेंगे तो आपको गीली सी मिट्टी फील होगी, है ना। और उसमें इतना पानी मिनिमम मिला हुआ होता है कि उस मिट्टी में और पानी नहीं घुल सकता, वरना वो सॉइल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो उसमें एक परफेक्ट अमाउंट में सॉइल मिली हुई होती है बेटा, ठीक है, सॉइल में वाटर मिला हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं जब सैचुरेटेड फॉर्मेशन हो जाता है, सैचुरेट मीन्स किसी और सॉल्यूशन में कुछ और ना ऐड हो सके, है ना। सैचुरेटेड हमने क्या पढ़ा था, सॉल्वेंट में जब और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फॉर्म, ओके। तो इसी तरीके से बेटा जब पॉन्ड्स के बराबर वाली सॉइल है, जब उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। मतलब पॉन्ड के पास वाले रीजन में परफेक्ट अमाउंट में वाटर होता है, उसको बोलेंगे वाटर टेबल, ओके। वाटर टेबल मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि जो पॉन्ड्स के आसपास वाली मिट्टी है उसमें भी परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्व हो गई होगा, ठीक है। आज की क्लास बेटा यहीं ओवर करते हैं, आज यहीं, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ओके, बाय।